Good morning, 8th class students. Today we will discuss the fourth chapter of your civics book, and the title of the chapter is Understanding Laws, अर्थात कानून की समझ. In this chapter we will discuss about the laws. First of all, we will discuss about some important terms of this chapter. First of all is law. बेटा लॉ क्या होता है, कानून क्या होता है? बेटा कानून इस तरह के नियमों का एक संग्रह होता है जिसके अनुसार गवर्नमेंट पूरे नेशन को चलाती है, पूरे राष्ट्र को चलाती है, पूरे समाज को एक नियमित तरीके से चलाती है. लॉ इज अ सेट ऑफ रूल्स. तो कानून उन कानूनों का एक सेट होता है, उन कानूनों का एक संग्रह होता है, डिसाइडेड बाय पर्टिकुलर स्टेट, जो कि एक विशेष सरकार के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं. मेंट फॉर द पर्पज ऑफ कीपिंग द पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ द सोसाइटी. तो बेटा इनका जो पर्पज़ होता है वो सोसाइटी के अंदर सिक्योरिटी और पीस को कायम रखना होता है, लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना होता है, समाज में शांति और सुरक्षा की भावना को इस्टेब्लिश करना होता है. नेक्स्ट पॉइंट इज रूल ऑफ द लॉ, अर्थात कानून का शासन. बेटा इसका मतलब ये होता है कि शासन किसी व्यक्ति के द्वारा ना चलाया जा करके कानून के द्वारा चलाया जाता है. व्यक्ति आते जाते रहते हैं, परंतु सारा का सारा जो प्रशासन चलता है वो लॉज के अकॉर्डिंग चलता है, कानून के अकॉर्डिंग चलता है. इन सिंपल वर्ड्स, रूल ऑफ लॉ मीन्स दैट नो पर्सन और गवर्नमेंट इज अबव द लॉ. इसका मतलब क्या है बेटा? अगर साधारण शब्दों में कहें, सिंपल वर्ड्स में हम कहें तो इससे अभिप्राय ये है कि कोई भी व्यक्ति या सरकार कानून से ऊपर नहीं है. शासन चलता है कानून से, ना कि व्यक्ति से. इट मीन्स दैट नो गवर्नमेंट और इट्स ऑफिशियल कैन इन्फोर्स लॉज दैट आर अनफेयर एंड अनजस्ट. इसका अभिप्राय ये है कि कोई भी सरकार या कोई सरकारी अधिकारी किसी ऐसे कानून को थोप नहीं सकता, इन्फोर्स लागू करना, थोपना, जो कि अनफेयर हो, अनजस्ट हो, जो कि न्यायकारी ना हो. नेक्स्ट पॉइंट, हाउ डू न्यू लॉज कम अबाउट, कि नए कानून किस प्रकार बनते हैं. बेटा ये लीगल प्रोसीजर होता है जो हमारी पार्लियामेंट है देश की, वो क्या करती हैं, किसी भी कानून को बनाने के लिए पहले बिल पेश किया जाता है और उस बिल के ऊपर डिबेट होती है और दोनों ही हाउसेज उसको पास करती हैं और लास्ट में उसको जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं उनकी एक्सेप्टेंस के लिए, उनकी स्वीकृति के लिए उसको भेजा जाता है और उनकी एसेंट मिलने के बाद, उनकी स्वीकृति मिलने के बाद वो बिल क्या हो जाता है, कानून बन जाता है. इन आवर कंट्री द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट इज़ टू मेक न्यू लॉज. तो हमारे देश में पार्लियामेंट का जो प्राथमिक कार्य है वो नए कानून बनाना, अमेंड एग्जिस्टिंग लॉज, और जो कानून पहले से प्रचलित हैं उनमें सुधार करना. अमेंड होता है कि सुधार करना, संशोधन करना. एंड रिपील ओल्ड लॉज, और जो पुराने कानून हैं उनको हटा देना, उनको परिवर्तित कर देना. फॉर एवरी सच प्रोसीजर अ बिल नीड्स टू बी पास्ड इन बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट. तो इसके लिए दोनों ही जो हाउसेज हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उनके द्वारा उस बिल को पास होना ज़रूरी है. वंस पास्ड इन बोथ द हाउसेज, बिल शुड हैव टू गेट एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट. और उसके बाद दोनों ही हाउसेज में वो बिल पास होने के बाद क्या होता है, उसको प्रेसिडेंट के लिए भेजा जाता है, इसके लिए उसकी स्वीकृति के लिए, एसेंट के लिए, टू बिकम एन एक्ट. उसके बाद वो कानून बन जाता है. तो कानून बनने के लिए दोनों हाउसेज के द्वारा पारित उस बिल को प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है और उसकी स्वीकृति मिलने के बाद वो बिल क्या होता है बेटा, लॉ बन जाता है, कानून बन जाता है. नेक्स्ट पॉइंट, इक्वलिटी बिफोर लॉ. इक्वलिटी होती है समानता. बिफोर मीन्स के सामने, लॉ मीन्स कानून, कि कानून के समक्ष समानता. इसका मतलब क्या बेटा, कि कानून के सामने सभी बराबर होते हैं, कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है. कानून
रिलीजन के बेस पर, कास्ट के बेस पर, जेंडर के बेस पर, लैंग्वेज के बेस पर या रीजन के बेस पर किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है। इक्वलिटी बिफोर लॉ, आल्सो नोन एज इक्वलिटी अंडर द लॉ, इक्वलिटी इन द आइज ऑफ लॉ। तो कानून के समक्ष समानता से हमारा अभिप्राय है कानून के अंतर्गत समानता, अर्थात इक्वलिटी इन द आइज ऑफ लॉ, कानून की नज़र में समानता। इट इज़ अ प्रिंसिपल विच इंश्योर दैट ईच इंडिपेंडेंट बीइंग मस्ट बी ट्रीटेड इक्वली बाय द लॉ। तो इससे हमारा अभिप्राय कैसे सिद्धांत से है, जो कि ये सुनिश्चित करता है, इंश्योर करता है कि प्रत्येक जो व्यक्ति है, प्रत्येक जो इंडिविजुअल है, उसको कानून के सामने इक्वल माना जाए, समान माना जाए। कोई छोटा बड़ा धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर, लिंग के आधार पर किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता कानून के द्वारा। बट आई होप you will have understood all the point clearly and you can discuss all the points with your parents, and you should also have to read the chapter thoroughly. Thank you beta.